मैं मनीष दहिया अपने यूट्यूब चैनल एएम गैलेक्सी क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। जो आज का टॉपिक होगा वो हमारा पिछले मुद्दे को लेकर चलते हैं। जो आज का टॉपिक होगा वो हमारा गौतम बुद्ध के बारे में होगा। पिछली वीडियो में हमने इसके जीवन परिचय से संबंधित और जो इसने जो 4 दृश्य देखे थे वे और इसके जो त्रिरत्न है वे बता दिए थे। जो आज का टॉपिक होगा वो होगा हमारा, इसमें जो गौतम बुद्ध है इससे संबंधित कुछ साइन यूज करे गए थे। यानी कि अगर पूछ लिया जाए कि जब इसका गौतम बुद्ध का गर्भ में प्रवेश हुआ था तो किस साइन का प्रयोग किया गया था, और इसके अलावा जब इसका जन्म हुआ था तो किस साइन का प्रयोग किया गया था, और इसके साथ साथ जब इसके कुछ साइन पूछे जाते हैं तो आइए चर्चा करते हैं उनके बारे में। जब गौतम बुद्ध गर्भ प्रवेश किया था तो उस समय प्रयोग किया गया था हाथी का, एलिफेंट। और जो दूसरा था वो है जब जन्म हुआ था तब प्रयोग किया गया था कमल या फिर सांड। ऑप्शन में कोई एक रहेगा, ऐसा नहीं होगा कि दोनों एक साथ दे दिए जाएंगे। इसके अलावा जब इसने ग्रह त्याग किया था तो तब साइन यूज किया गया था घोड़े का, और इसका जो घोड़ा था वो था कंथक। अगर पूछ लिया जाए कि महात्मा बुद्ध के घोड़े का क्या नाम था तो रहेगा कंथक। और गृह त्याग के समय जो प्रयोग जो साइन यूज किया गया था वो था घोड़ा। इसके बाद जब निर्वाण यानी कि ज्ञान प्राप्ति, जब इसको ज्ञान प्राप्त हुआ था तो उस समय यूज किया गया था पद चिन्ह यानी पैर के साइन। इसके अलावा जब इसका पहला उपदेश, ज्ञान प्राप्त होने के बाद जो पहला उपदेश दिया था उस समय साइन यूज किया गया था चक्कर का। और जब मृत्यु के समय यूज किया गया था स्तूप, टोम्ब। अगर पूछ लिया जाए गर्भ के समय जब महात्मा बुद्ध का गर्भ में प्रवेश हुआ तो कौन सा साइन यूज किया गया था, हाथी का। और जब जन्म के समय चाहे तो ऑप्शन में कमल रहेगा या फिर कोई सांड रहेगा, ऑप्शन में इनमें से कोई एक रहेगा। और जब गृह त्याग हुआ था तो घोड़ा, कंथक। और एक पेपर में क्वेश्चन बनता है कि जब गृह त्याग किया था तो महात्मा बुद्ध के साथ कौन कौन था। एक तो इसका घोड़ा कंथक और इसका सारथी था चन्ना। इसके अलावा जो पूछा जाता है निर्वाण यानी कि ज्ञान प्राप्ति, इसको बोला जाता है पद चिन्ह, इसका साइन यूज किया गया था। पहला उपदेश, जब सारनाथ में इसने पहला उपदेश दिया था तो उसके यूज किया गया था धर्म, इसको बोला जाता है धर्म चक्र परिवर्तन, तो इसको चक्कर से रिलेट कर लेंगे। और जो मृत्यु के समय जो साइन यूज किया गया था वो था स्तूप। लेकिन हमें ये बात ध्यान रखनी है, जो पाली भाषा है, जो पाली भाषा है वो बुद्ध के समय जो यूज की गई थी, बौद्ध साहित्य में सबसे ज़्यादा यूज की गई थी। पाली भाषा में निर्वाण होता है ज्ञान प्राप्ति,
लेकिन जो महावीर के समय जो प्राकृत भाषा यूज की गई थी उसमें निर्वाण का अर्थ होता है मृत्यु। इसके बाद ये तो रहे इसके साइन। यानी किस समय कौन सा साइन यूज किया गया था। इसके अलावा जो पाली भाषा में पूछा जाता है कि जब महात्मा बुद्ध ने यहाँ से लेकर वहाँ तक यानी घर से लेकर जो अंतिम समय तक जो यात्रा की थी उसको बोला जाएगा घर से कुशीनगर। जो इसका यात्रा वृत्तांत था उसको बोला गया था महाविनिष्कर्मण। और इसके अलावा जो दूसरा था वो है ज्ञान की प्राप्ति। जब इसको ज्ञान की प्राप्ति हुई उसके लिए यूज किया गया था निर्वाण। जो ये शब्द यूज किए गए थे ये सारे पाली भाषा के थे। पाली भाषा में इनका अर्थ ये होता है ज्ञान की प्राप्ति, निर्वाण। इसके अलावा जब इसने उपदेश दिया था तो इसको बोला गया था धर्म चक्र परिवर्तन। और जब इसका डेथ प्रोसेस मृत्यु के समय इसको बोला गया था महापरिनिर्वाण। ऑप्शन में देकर पूछ लिया जाएगा कि जो मृत्यु के समय मृत्यु को पाली भाषा में क्या बोला जाता है, महापरिनिर्वाण। यानी पूछ लिया जाए कि जो बुद्ध की मृत्यु है वो हुई थी 483 BC में। ऑप्शन में देकर पूछ लिया जाए कि जो बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कब हुई तो 483 BC। इसके अलावा पूछ लिया जाए कि जो धर्म चक्र परिवर्तन यानी जो उपदेश है कहाँ दिया गया था। ऑप्शन में ये ना देकर धर्म चक्र परिवर्तन पूछ लिया जाए तो सारनाथ में इसने पहला उपदेश दिया था। इसके अलावा अगर पूछ लिया जाए जो निर्वाण है वो किस एज में प्राप्त हुआ था, वो हुआ था 35 साल की एज में। कई बार क्या होता है जब पेपर हार्ड सेट करता है तो इन शब्दों को छुपाकर इनका यूज कर लिया जाता है। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।